बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते पिछले दिनों से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में नए नए व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं और बाज़ार की क्या मांग है और किस तरह की स्किल की ज़रूरत है जिससे आप गांव में ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। देखिए, बाज़ार हमेशा बढ़ता रहता है और नई नई तकनीकी आती है और नए नए सिस्टम आते हैं। इससे एक तरफ जो पुराने तरह के जॉब हैं वो ख़त्म होते हैं और नए तरह के जॉब्स निकलते हैं, नए तरह के काम करने के अवसर बनते जाते हैं। यहाँ ज़रूरत होती है कि जो लोग अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते रहते हैं और बाज़ार के अनुरूप अपने कौशल को बनाए रखते हैं, उन्हें हमेशा काम रहता है। दूसरी तरफ जो लोग अपने कौशल को अपग्रेड नहीं करते हैं, उसको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं या विकसित नहीं करते हैं, उनका वो काम जो रोज़गार वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे थे वो ख़त्म होता जाता है। और ये प्रक्रिया बदलाव की हमेशा चलती रहती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये बदलाव 3 तरीके से आते हैं। एक तरीका है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो क्या मांग कर रहा है, उसके हिसाब से बदलाव आते हैं। दूसरे, शासन द्वारा पॉलिसी के कारण बदलाव आते हैं, जब सरकार कोई नियम कानून बदल देती है या नया नियम कानून बना देती है तो नए अवसर निर्मित होते हैं। और तीसरा है तकनीकी, जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जाती है तो बदलाव आते हैं। अब इन तीनों को अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये हम किस तरह से बदल रहे हैं। तो देखिए, जो उपभोक्ता है, जो खाने पीने की चीज़ें पहले खरीद रहे थे, तो लोगों की आमदनी पहले कम थी। आमदनी कम थी तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम थी और वो केवल गल्ला ही खरीदते थे। मतलब दाल चावल या जैसे कहते हैं नमक रोटी खाना या प्याज के साथ रोटी खाना, इस तरह की ही प्रक्रियाएं चल रही थीं। पर पिछले 70 साल में जैसे जैसे देश प्रगति करता गया तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोग ज़्यादा प्रोटीन की तरफ आकर्षित होते हैं और वो बेसिक जो गल्ला है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं। तो फल सब्जी की मांग बढ़ी, आपका मांस मछली अंडा प्रोटीन इस तरह की चीज़ों की मांग बढ़ी और दूध से बने उत्पाद, इन सब की बहुत बड़ी मांग बनी। और जिन लोगों ने इस मांग को समझा और अपने व्यवसाय को उसके अनुरूप बनाता रहा, उनका एक तो व्यवसाय बढ़ा, दूसरे उसी साथ साथ उनको नए काम करने के मौके भी मिले। दूसरा, अभी हाल का ही उदाहरण है कि भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है और जिसमें मंडी की पुरानी व्यवस्था को बदला गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी किसान किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी अपना सामान बेच सकता है। इसका जो सीधा प्रभाव पड़ने वाला है वो ये है कि किसान और जो खरीदार है वो वस्तु की कीमत कैसे तय करेगा। तो वस्तु की कीमत हमेशा गुणवत्ता से तय होती है कि वो किस क्वालिटी की वस्तु है। अब आज गांव के स्तर पर क्वालिटी जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक ये नया अवसर है जो लोग क्वालिटी परखने की ट्रेनिंग लेंगे, क्वालिटी जांचने की ट्रेनिंग ले लेंगे, वो लोग इस काम को अपने गांव में या आसपास के गांवों के लिए शुरू कर सकते हैं। तो क्वालिटी कैसे होती है? क्वालिटी को कहते हैं फेयर एवरेज क्वालिटी, FAQ। FAQ का मतलब होता है औसत गुणवत्ता इंडेक्स। तो ये जो औसत गुणवत्ता है इसमें 4-5 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 कि दाने का साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, चमक कैसी है। नंबर 2 कि उसमें मॉइस्चर कितना है, आर्द्रता कितनी है। तीसरा कि उसमें कटे फटे दाने कितने हैं, क्योंकि पहले लोग हाथ से काटते थे और दाएं
दाएं करके गहाते थे, पर अब थ्रेसर से कटाई होती है। और थ्रेसर और हार्वेस्टर से जो कटाई होती है, थ्रेसर से जो गल्ला निकाला जाता है, उससे क्या है कि दाने कट जाते हैं। तो गुणवत्ता में एक ये देखा जाता है कि कितना दाल या कटे फटे दाने या डिसकलर दाने जिनका कलर खराब हो गया है कितना परसेंट है, और कूड़ा मट्टी कितना है, डंठल रह जाते हैं, मिट्टी रह जाती है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिनमें ग्रेडिंग होती है। जो फल सब्जियां होती हैं, खासतौर से आलू, प्याज, लहसुन, इसमें मिलीमीटर के हिसाब से उसका भाव होता है। और 30 मिलीमीटर का है, 42 मिलीमीटर का है, 55 मिलीमीटर का है, इस तरह से भाव होता है। उसके व्यापारिक नाम भी हैं, गोल्टी, गोल्टा, फूल। इसी तरह जैसे आपका धनिया होता है तो स्कूटर धनिया, ईगल धनिया, तो ये सभी लोगों को पता नहीं होते हैं शब्द, और ये इसका एक विशेष मतलब होता है व्यापारिक शब्द भाषा में। तो इसको हम कैसे कहते हैं? खग जाने खग ही की भाषा। जो पक्षी है पक्षी की भाषा ही समझता है, व्यापारी व्यापारी की भाषा ही समझता है। तो ये शब्द और इनके अर्थ और इनमें क्या क्वालिटी पैरामीटर है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अब ये एक देश एक मंडी का जो कंसेप्ट है, इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रामीण क्षेत्र में निकल के आ गई है कि गाँव में हम अब ग्रेडर लगाएं। तो अभी थ्रेसर जैसे ग्रेडर आ गए हैं, जो चलित ग्रेडर हैं, उसमें छल्ला बदलने से आप अलग अलग फसलों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। स्पाइरल ग्रेडर है जो मैनुअली है, जो कृषि विभाग द्वारा अनुदान पे मिलते हैं। फिर आलू, प्याज, लहसुन या संतरे या कोई फल है, उसको साइज के हिसाब से छांटने की मशीनें हैं, उनको साफ करके वैक्सिंग करने की मशीनें हैं, और पैकिंग की सामग्री, पैकिंग की मशीनें हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि धीरे धीरे गांव में आएगी, क्योंकि जब हम ऑनलाइन बेचेंगे या दूर के व्यापारियों को बेचेंगे तो हमें ये प्रमाणित करना होगा कि हमारी फसल किस ग्रेड की है, ए ग्रेड की है, बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है, डी ग्रेड की है। बिना ग्रेड के ये फसल बिकेगी नहीं। अगर ये बिना ग्रेड के बिकेगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। हम पिछले 3 साल से फसलों को खरीदते हैं, और हमने संतरे खरीदे, मूंग खरीदी, और मक्का खरीदते हैं, और आपका लहसुन, प्याज, आलू खरीदते हैं, धनिया, मेथी, ये सब खरीद के हम लोग ई फसल के थ्रू एक्सपोर्टर, प्रोसेसर या होलसेलर को सप्लाई करते हैं। तो हमेशा ये विवाद चलता रहता है कि जो हम क्वालिटी बता रहे हैं और जो वो क्वालिटी निकाल रहे हैं उसमें फ़र्क हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यवहारिक ज्ञान से कि ये क्वालिटी असेसमेंट के लिए गांव में एक वर्कफोर्स तैयार होना चाहिए जो केवल क्वालिटी का ही काम करें, और वो अपनी फीस निर्धारित कर सकते हैं। किसान अपनी फसल उनके पास लाएं और वो उसकी क्वालिटी चेक करके उनको एक पर्ची दे दें, और उस पर्ची की धीरे धीरे मान्यता बाज़ार में हो। ऐसा काम अभी बहुत सारे संस्थाएं कर रही हैं, पर वो व्यापारियों के लिए करती हैं। जब व्यापारी बड़ी मात्रा में मंडी से मटेरियल खरीद के गोदाम में भरते हैं, तो वहाँ बहुत सारे कोलेटरल की सर्विसेज होती हैं जो ग्रेडिंग का काम करती हैं, क्योंकि बैंक उनको उनकी रसीद पे लोन देता है कि किस क्वालिटी का मटेरियल कितना है। तो ये जो बड़े स्तर पे व्यापारी वो सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और वो व्यापक पैमाने पे काम करते हैं। पर यही काम छोटे रूप में हम गांव में कर सकते हैं। अब इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गांव के बच्चे बच्चियों को है कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें, और ई फसल इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोसेसर्स के साथ और व्यापारियों के साथ मिलके शुरू किया हुआ है, जो लोगों को ये समझाते हैं कि किस कमोडिटी का ग्रेडिंग कैसे करना है। तो ऐसे लोग
की मांग निरंतर बढ़ रही है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, हाल ही में हम लोग सोयाबीन खरीद रहे हैं और सीधे प्रोसेसर को दे रहे हैं। तो किसान जब प्रोसेसर के यहाँ सोयाबीन ले जाना चाहता है तो वो 10 सवाल पूछता है कि हमारे सोयाबीन का भाव क्या मिलेगा, ये कौन से ग्रेड का सोयाबीन है, और पेमेंट कब होगा, तुलाई कैसे होगी। और ये स्वाभाविक है ये सवाल, क्योंकि वो उनको ये डर होता है कि मंडी से कम तो उनको मूल्य नहीं मिलेगा। अब मंडी में जब वो अपना सोयाबीन बेचने जाते हैं तो व्यापारी ऐसे हाथ में उठाता है और हथेली पर रख के अंदाज लगा के क्वालिटी चेक कर लेता है, या दाना खा के देखता है कि उसमें मॉइस्चर कितना है। पर वो कभी किसान को नहीं बताते हैं, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, ये परसेप्शन है, ये हर व्यापारी की अपनी समझ है। तो एक ही ढेर को एक व्यापारी किसी और क्वालिटी में रखता है, दूसरा किसी और क्वालिटी में रखता है, तीसरा किसी और क्वालिटी में रखता है, क्योंकि मंडी में अभी इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अब जैसे जब फैक्ट्री पे मटेरियल जाता है तो उनका जैसे अभी ग्रेडिंग सिस्टम है 2-2-9 या 2-2-10, मतलब 2% कटे फटे दागी दाल जैसे दाने, 2% कचरा मिट्टी डंठल, और 9% या 10% मॉइस्चर नमी। अब ये फैक्ट्री के पास कुछ मशीन उपकरण होते हैं और उनके पास ट्रेंड लोग होते हैं, तो जब भी कोई मटेरियल वहाँ आएगा तो वो उसको टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के हिसाब से वजन करके उनका भाव उनको देंगे। तो प्रति क्विंटल जो भाव बनता है वो इस आधार पर तैयार होता है। अब ये अभी जैसे बहुत सारे किसान मेरे संपर्क में आ रहे हैं, उनके पास अभी भी ऑफ सीजन का सोयाबीन है और बहुत सारे किसान हमारे साथ बेच रहे हैं। तो जब वो किसान का मटेरियल 2-2-9 से अच्छा होता है तो उनको तय भाव से ज़्यादा पैसा भी ई फसल दिलवाता है, और अगर वो तय क्वालिटी से नीचे होता है तो फिर फैक्ट्री उस अनुपात में उनका पैसा काटती भी है। तो किसानों को ये समझना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान हमसे बात करते हैं और फिर वो बाद में जब फॉलो अप करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा साहब अभी तो हमने मंडी में बेच दिया। अब वो लगभग 150 से 200 रुपये सस्ता मटेरियल उनका मंडी में बिका, तो जितने कुंटल माल वो मंडी में बेच रहे हैं उतना घाटा उनको हो रहा है। अगर वही मटेरियल वो डायरेक्ट प्लांट पर देते ई फसल के थ्रू तो उनको 150-200 रुपये अधिक मिल जाते, पर चूंकि उनके मन में अभी ये शंकाएं हैं और हम लोग निरंतर स्थानीय लोगों की मदद से ये शंकाओं को दूर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े वर्क फोर्स की ज़रूरत है जो इस तरह ग्रेडिंग का काम गांव के क्षेत्र में करता है। और आखिरी चीज़ जो बदलाव लाती है वो है तकनीकी। देखिए, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पहले किसानों तक बात करना है या उनके पास जाना है तो हमें जाना पड़ता था, और आप दिन भर में 25, 30, 50 किसानों से मिल सकते थे, या आप मीटिंग कर रहे हैं तो 2 या 3 गांव में ही दिन में मीटिंग आप कर सकते थे। अब जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ गया है, तकनीकी आ गई है, और मोबाइल पर कई तरह के ऐप्स आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं, बल्क में अपना संदेश सोशल मीडिया में लगा सकते हैं और उसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं जिनका उनमें रुचि है। तो इन प्लेटफार्म का उपयोग करके भी बाज़ार बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और आप देखेंगे कि शहरों का बाज़ार बहुत तेज़ी से बदला है। पहले हम लोग खुद दुकानों में जाते थे, अब दुकान का सामान खुद हमारे घर में आ रहा है। आप देखिए कैसे चीज़ें बदलती हैं। पहले हमने बचपन में देखा था कि दुकान के काउंटर के पीछे सेठ होता था, दुकान का मालिक होता था, और उसके पीछे उनके नौकर होते थे, और आप जो भी सामान मांगते थे वो सामान नौकर उठा के ला के काउंटर पर रखते थे और आप ले पाते थे। फिर मॉल कंसेप्ट आ गया जिसमें आप खुद
सामान उठा के लाते हैं और काउंटर पे अपना पेमेंट करके जाते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जो मॉल थे उसमें कर्मचारी लगाना कम हो गए क्योंकि ग्राहक खुद ही अंदर आ गया। अब ई कॉमर्स शुरू हुआ तो आप मोबाइल से ही ऑर्डर कर सकते हैं और दुकानदार सप्लायर आपके घर पे ही पैकेट आपको भेज देता है, तो अब दुकान जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये तकनीकी बहुत तेज़ी से उपयोग में आ रही है और आज लगभग 70-75% लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और वो चलाना सीख गए हैं। व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं या और दूसरे सोशल मीडिया हैं उनका उपयोग करने लगे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सब सीखना बहुत आसान है और पैसा सब कुछ सिखा देता है। देखिए मेन चीज़ तो पैसा मोटिवेटर है। तो अगर किसान को आगे अपनी फसलों का अच्छा मूल्य चाहिए तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। तो ये मार्केट के जो बदलाव हैं इन बदलावों को हम समझें और जो लोग नए लोग नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में आ रहे हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनको बहुत करीबी से इन बदलावों को समझना चाहिए कि तकनीकी और कंज्यूमर की डिमांड कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। क्या हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो काम हम करना चाह रहे हैं वो उससे मिलता जुलता है। अगर उससे मिलता जुलता है तो वो सही समय पे सही उठाया गया कदम होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत एडवांस में कोई चीज़ शुरू करते हैं, उस चीज़ का अगर समय नहीं आया है तो वो बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है। या कई बार हम अपना बिजनेस बहुत लेट शुरू करते हैं, तो जब हम लेट शुरू करते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो जाते हैं और हम उस बिजनेस आइडिया में सफल नहीं होते हैं। तो सफल कौन बिजनेसमैन होता है? जो सही समय पे सही आइडिया पे काम करे, सही समय सही आइडिया सही जगह। तो ये समझ रखना कब आती है? जब हम मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, जब हम बदलावों को समझते हैं कि समाज में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। अब कोरोना के पहले जो मार्केट की स्थिति थी और कोरोना के बाद जो मार्केट की स्थिति है वो बहुत बदल गई है। अगर आप मंडी की भी बात करें तो मंडी में अब सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, आप उतनी भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते हैं और अगर आप लगाते हैं तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो आदमी से आदमी में फैल रहा है और आप देख के अंदाज नहीं लगा सकते कि किससे कोरोना आएगा। सामने बिल्कुल स्वस्थ आदमी खड़ा हुआ है पर हो सकता है कि उसको कोरोना हो। वो छींक रहा है या वो बातचीत कर रहा है तो बातचीत में भी जो थूक के कण या हवा मुंह से बाहर निकल रही है उसके साथ वो वायरस बाहर आ रहा है। तो मंडियों में अब ये काम करने का तरीका बदल रहा है। आप देखेंगे कि मंडियों की बजाय लोग सीधे दूसरे माध्यमों से अब अपने साधन अपने उत्पाद को बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो गांव के ऐसे युवा लोग जो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं वो ई फसल के साथ जुड़ के इन बदलावों को समझ सकते हैं और इन बदलाव और अपनी रुचि के अनुसार अपने क्षेत्र की मांग के अनुसार वो ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोरोना काल में भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये बहुत हल्ला मचाया जाता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। देखिए जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है तो जनसंख्या उपभोक्ता भी है, वो चीज़ों का उपभोग की भी कर रही है, उनको उन चीज़ों की ज़रूरत भी है। तो वो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन हर जगह है, समस्याएं हर जगह हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंपटीशन या समस्याएं नहीं हो। पर यहीं इंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है, यहाँ उद्यमशीलता की ज़रूरत होती है, यहीं नेटवर्क में काम करने की, मिल के काम करने की ज़रूरत होती है और इसीलिए ई फसल एसोसिएट्स के साथ मिल के काम करती है। तो अगर आप ग्रेडिंग का काम करना चाहते हैं और बेचने खरीदने में किसानों की मदद करना चाहते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भारत सरकार के नए अध्यादेश के कारण उत्पन्न हुई है। ये इसमें
तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान दोनों हम मिला देंगे तो बहुत आसानी से कम खर्चे में हम अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इसका लाभ दोनों पक्षों को हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ में आगे आएंगे और अपने व्यवसाय को शुरू करेंगे।